कोरोना संकट की वजह से हमारे देश का कर्ज जीडीपी अनुपात ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच गया है। साल 2020 में देश का कर्ज और जीडीपी अनुपात 74% से बढ़कर 90% तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इसका मतलब यह है कि साल 2020 में भारत का कुल उत्पादन अगर 100 रुपए का है तो कर्ज का बोझ अब बढ़कर 90 रुपए हो गया है। गौरतलब है कि साल 2020 में भारत का कुल जीडीपी करीब 190 लाख करोड़ रुपए और कर्ज करीब 170 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि आईएमएफ ने यह भी कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में अब जो सुधार हो रहा है उसकी वजह से यह अनुपात घटकर 80% तक आ सकता है। गौरतलब है कि किसी भी देश के कुल कर्ज में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए कर्ज का योग होता है। इसका जब देश में एक साल के भीतर हुए कुल उत्पादन यानी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से विभाजित करते हैं तो कर्ज और जीडीपी अनुपात हासिल होता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आईएमएफ के वित्तीय मामलों के डिप्टी डायरेक्टर पाउलो मारो ने कहा कि कोरोना महामारी से पहले साल 2019 में भारत का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 74% था, लेकिन साल 2020 में ये 90% तक आ चुका है। यह बढ़त काफी ज्यादा है, लेकिन दूसरे उभरते बाजारों या उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का भी लगभग यही हाल है। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था सुधरेगी कर्ज अनुपात में सुधार होगा। अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार हुआ तो मध्य अवधि में यह अनुपात करीब 80% तक आ जाएगा। ज्यादातर उन्नत देशों में कर्ज और जीडीपी अनुपात 40 से 50% होता है। साल 2014-15 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो देश का कर्ज जीडीपी अनुपात करीब 67% था। गौरतलब है कि भारत सरकार के बजट के अनुसार इस साल केंद्र सरकार के खर्च हुए हर रुपए में करीब 20 पैसा ब्याज भुगतान में ही चला गया।